लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 46 कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 47, दैट इज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द गुरु ऑफ योगी लिव इन हिमालय केव 1000 किलोमीटर। तो मान लो ये गुरु है और ये योगी है, हिमालय के 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ द योगी। कितनी दूर है? 1000 किलोमीटर लिव रहता है, ठीक है। द योगी क्लेम दैट वेन एवर ही थिंक अबाउट हिज गुरु द गुरु इमीडिएटली नो अबाउट इट। इसके बारे में जान लेता है। कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल टाइम इंटरवल बिटवीन द योगी थिंक अबाउट द गुरु एंड द गुरु नोइंग अबाउट इट। तो मिनिमम टाइम इंटरवल बताना है। तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें पता है, देखो अगर हमारी वेलोसिटी अगर हमारी इंक्रीज होगी तो टाइम हमारा क्या होगा? टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अगर टाइम वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, तो टाइम क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। टी कितना हो जाएगा? मिनिमम। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में? देखो क्या बताना था हमें? मिनिमम ही बताना था। तो हमें कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम टी मिनिमम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वी मैक्सिमम। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो सकती है भाई मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वही होगी। तो 1000 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर 10⁻6 मीटर, नहीं 3। तो टोटल कितना होगा? 10⁻6। टोटल होगा 10⁻6, ठीक है। टोटली लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना बच गया यहाँ से? 1/300। कर लोगे कैलकुलेट? यही आएगा। तो टी मिनिमम हमारा कितना हो जाएगा? हम लिख सकते हैं टी मिनिमम विल बी इक्वल टू 1/300 सेकेंड। हो गया। हमें क्या निकालना था? टी मिनिमम निकालना था, वो हमने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? अ सूटकेस केप्ट ऑन अ शॉप रैक इज मेजर्ड 50 सेंटीमीटर। मतलब मेजरमेंट दे रखी है आपको, कितनी मेजरमेंट दे रखी है? मेजरमेंट 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अ ट्रैवलर टेक दिस सूटकेस इन अ ट्रेन। जो ट्रैवलर है वो टेक ले जाता है दिस सूटकेस इन अ ट्रेन ऑफ मूविंग विद वेलोसिटी। वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी है 0.6 सी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट है एयर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इफ द सूटकेस इज प्लेस्ड विद इट्स लेंथ अलोंग द ट्रेन वेलोसिटी। तो देखो ट्रेन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो पैरेलल है, उस कंपोनेंट में चेंज आएगा, वो लेंथ है, ठीक है। तो फाइंड द डायमेंशन मेजर्ड बाय ए ट्रैवलर के थ्रू। अब देखो ट्रैवलर किस में है? ट्रेन में है। ट्रैवलर ट्रेन में है तो मतलब वो ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग तो हमारा कुछ चेंज दिखेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। हमें तो बाहर की चीज़ें वो तो मेरे रिस्पेक्ट रेस्ट में ही है, मैं उसकी रिस्पेक्ट, तो उसकी मेजरमेंट क्या होगी? सेम ही होगी। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा मेजरमेंट का क्या होगा? 50 सेंटीमीटर, वही सेम रह जाएगा। 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, कोई चेंज नहीं आएगा। अब बी पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट है हमारा अ ग्राउंड ऑब्जर्वर। अब ग्राउंड ऑब्जर्वर, अब देखो सीधी सी बात है, इसके लिए आप थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान रखना। करने के लिए आपको क्या रखना है? ग्राउंड ऑब्जर्वर, हमारे आसपास एक ट्रेन जा रही है, ठीक है। हम
ने देखा होगा, जब छोटे बच्चे थे हम, तो हमें लगता था जब ट्रेन पास हो रही है तो छोटी सी ट्रेन है, जब हमारे पास से गुजरती थी। लेकिन हम स्टेशन पे देखते थे खड़ी कोई ट्रेन को, हम देखते थे कितनी बड़ी ट्रेन है। ठीक है, तो जब एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है, एक ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है और ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट हमें क्या देगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट दिखेगी। तो कॉन्ट्रैक्शन लेंथ के अकॉर्डिंग एल प्राइम दैट्स विल बी इक्वल टू एल बाय रूट वन माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर होता है, सॉरी एल प्राइम मतलब कॉन्ट्रैक्शन लेंथ विल बी इक्वल टू एल रूट वन माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर होता है। सॉरी ये नहीं होता, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, ये है एक्चुअल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये है। ठीक है, ये गलत है, ऊपर वाला थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन लेंथ एल प्राइम किसके इक्वल हो जाएगी, एल प्राइम विल बी इक्वल टू एल कितना है हमारे पास, एल कितनी है 50, ये रहा, ये कॉन्ट्रैक्शन लेंथ कम होगी तो एल क्या होगा हमारा, ग्रेटर होगी, तो ये 50 सेंटीमीटर रूट वन माइनस वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6 सी, इसका स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो एल प्राइम विल बी इक्वल टू 50 रूट वन माइनस 0.6 सी का स्केयर मतलब 0.36। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एल प्राइम किसके इक्वल आ गया 50 इंटू रूट 0.64, तो यहाँ से कितना आ गया, एल प्राइम विल बी इक्वल टू 50 इंटू रूट नहीं 0.8, तो यहाँ से एल प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, एल प्राइम विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है कॉन्ट्रैक्शन लेंथ क्या होगी, कम फील होगी ना हमें जब मूव करती है। तो देखो यही आ रहा है ना, लेंथ स्मॉल आ रही है ना 40, तो यही आनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्या कह सकता हूँ, ब्रेड्थ और हाइट के कंपोनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मेजरमेंट हमारी क्या आएगी, एम विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, इसके लिए रिजल्ट होगा 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये होगा। ठीक है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है ना कंपोनेंट वो सेम रहेंगे, बस इतना ध्यान रखना, हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 3, द लेंथ ऑफ अ रोड इज एग्जैक्टली 1 मीटर, लेंथ ऑफ रोड एल दे रखी है 1 मीटर, व्हेन मेजर्ड एट रेस्ट। सबसे पहले ध्यान रखो मेजर्ड एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब ट्रेन, मान लो ट्रेन ही है, ट्रेन स्टैंड पे खड़ी तो हमें क्या दिखेगी, बड़ी दिखेगी, बड़ी कौन सी होती है, एल वाली है, और कॉन्ट्रैक्शन लेंथ क्या होती है, एल प्राइम वाली, कॉन्ट्रैक्शन कौन सी होती है, एल प्राइम वाली। अब देखो क्या कह रहा है, इट मूव एट अ स्पीड ऑफ ए, पार्ट है, अगर वो किस स्पीड से मूव कर रही है, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से मूव कर रही है। अगर मान लो ट्रेन मूव कर रही है, हम खड़े हम देख रहे हैं, तो हमें क्या लगेगी, लेंथ छोटी ही लगेगी, मूव करेगी तो। ठीक है, तो वही देखो यहाँ एल लेंथ रेस्ट में एल है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी मूव में, तो एल प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, एल प्राइम विल बी इक्वल टू एल रूट वन माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। ठीक है, आ गए यहाँ तक, चलिए आगे देखो, एल प्राइम विल बी इक्वल टू एल कितना 1 मीटर, तो 1 ही रख लो इसको, तो 1 माइनस वी कितना है 3 इंटू 10⁵, इसका स्केयर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸, इसका स्केयर। कैलकुलेट किया, यहाँ से एल प्राइम कितना आ जाएगा, एल प्राइम विल बी इक्वल टू रूट 1 माइनस, यहाँ कितना हो गया 16, ऊपर 10, कितना बच गया 1 माइनस 10⁻⁻6, यही लेफ्ट होगा। तो एल प्राइम विल बी इक्वल टू 0.999
9 कितने 6 टाइम, 6 टाइम ही होगा। चलिए ये हो गया। इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास एल प्राइम आ जाएगा। वो कितनी आएगी 0 पॉइंट इतनी मीटर। चेक कर लेना, क्रॉस चेक आंसर, ठीक है। इतना मीटर आएगा। क्या आनी चाहिए थी, लेंथ कम आनी चाहिए थी हमारी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन लेंथ हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो कम है या नहीं आप क्रॉस चेक कर सकते हो, देख सकते हो इस चीज़ को, रिजल्ट को, ठीक है। वैसे तो दिख रहा है, आप समझ जाओगे यहीं से ही। अगर ना समझ में आए तो ज़रूर पूछना। ए बी पार्ट देखो, बी पार्ट। अब देखो यहाँ स्पीड वी कितनी दे दी 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो एल प्राइम वही कॉन्ट्रैक्शन लेंथ एल विल बी इक्वल टू √1 - v²/c²। कुछ भी चेंज नहीं होना। तो एल प्राइम विल बी इक्वल टू √1 - v का स्केयर, मतलब 3 × 10⁶ का स्केयर डिवाइडेड बाय c का स्केयर। c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इसका स्केयर हो जाएगा यहाँ से। तो एल प्राइम विल बी इक्वल टू √1 - यहाँ से करोगे तो 16, यहाँ से 12, 10⁻⁻4 बचेगा। 10⁻⁻4 किसके इक्वल होगा, तो एल प्राइम यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा 10⁻⁻4 का √0.9999 बार, ठीक है। तो एल प्राइम का स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 4 बार 9 और 5 मीटर, इतना आ जाएगा। क्रॉस चेक जरूर करना इस रिजल्ट को, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन लेंथ आएगी। तीनों पार्ट सिमिलर हैं भाई, कोई चेंज नहीं कर रखा इसमें। अब बी पार्ट, सी पार्ट में अब इसने क्या कह दिया, v इज इक्वल टू कितना है 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो एल प्राइम वही सेम, एल √1 - v²/c²। तो एल प्राइम विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एल तो 1 हो जाएगा, 1 - v कितना है 3 × 10⁻⁷ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो गया 14, नीचे कितना हो गया 16। तो एल प्राइम विल बी इक्वल टू √1 - 10⁻⁻²। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एल प्राइम विल बी इक्वल टू √1 में से माइनस कर दो 0.01, दैट्स विल बी इक्वल टू √0.99। इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। एल प्राइम किसके इक्वल आएगा, करो कैलकुलेट, ये नियरली आएगा 0.995 मीटर, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन लेंथ होगी। लेंथ के कंसेप्ट के लिए आप ट्रेन वाला एग्जाम्पल बिल्कुल फिट होता है, उसको ध्यान रखोगे, हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, और टाइम का जहाँ कंसेप्ट आएगा टाइम डायलेशन का, वहाँ प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइम, प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइम को ध्यान रखो, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म फाइंड दैट द ट्रेन मूव विद वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 0.6 c से। आफ्टर 1 सेकेंड टू पास बाई हिम, आफ्टर 1 सेकेंड टू पास हो जाती है बाई हिम। तो टाइम कितना दे दिया 1 सेकेंड, ठीक है। फाइंड दैट नहीं, सेकेंड फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एज सीन बाय द पर्सन। पर्सन के द्वारा जो देखी गई है वो लेंथ कितनी होगी, ए पार्ट। तो देखो लेंथ, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमें क्या चाहिए, हमें तो लेंथ चाहिए, यानी कि डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो v × t, v कितनी दे रखी है 0.6 c और t कितना है 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.6 × c की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो d की वैल्यू आ गई
1.8 इंटू 10⁸ इतने मीटर आएगी। चलिए हो गया। उसके बाद अगला पार्ट क्या कह रहा है, द रेस्ट लेंथ ऑफ द ट्रेन। रेस्ट लेंथ की बात की इसने, कौन सी, रेस्ट लेंथ। तब जब ये मूव कर रही थी ना, टाइम दे रखा 1 सेकेंड में क्रॉस कर गई, यही था ना क्वेश्चन 4, टेक्स 1 सेकेंड टू पास बाय हिम, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फील होगी उसे, तो ये एल प्राइम है। अब दूसरे में रेस्ट लेंथ होती है एल, बी पार्ट, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, एल प्राइम विल बी इक्वल टू एल रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। ठीक है, लेंथ मेरे को क्या होगी, ये लेंथ ही निकालनी थी, रेस्ट लेंथ, वो एल होती है, एल विल बी इक्वल टू एल प्राइम से ये डिवाइड कर देना। एल प्राइम कितना है 1.8 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, रूट 1 माइनस वी कितना था 0.6 सी इसका स्केयर डिवाइडेड बाई सी का स्केयर, ये कितना आ जाएगा, एल विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई, यहाँ से किया तो रूट आ गया 36 यानी कि 0.64, तो यहाँ से 0.8 आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 0.8। यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, रेस्ट लेंथ आ जाएगी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, चल नहीं रही, तो हमें क्या लगता है ट्रेन काफ़ी बड़ी है। जब हमारे पास से क्रॉस होती है तो हमें क्या लगता था ट्रेन छोटी है। तो हमारे पास से जब क्रॉस हो रही थी तो हमें कितनी लेंथ लग रही थी इसकी 1.8 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, जब हमारे पास खड़ी है तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर, तो कुछ लेंथ बड़ी लग रही है जब खड़ी है तो ये रेस्ट है। ठीक है, ऐसे सोच के आप कंपेयर कर सकते हो आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं थोड़ा। ठीक है, आपने ठीक लेके चले हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, ट्रेवल्स ओवर अ रेक्टेंगुलर फील्ड, मेजरमेंट दे रखी उसकी, रेक्टेंगुलर फील्ड में वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी मेजरमेंट क्या है, MEASURMANT। चलो ठीक है, देख लेना, ये मेजरमेंट है, कितनी दे रखी है 100 मीटर इंटू 50 मीटर। ठीक है, ये मेजरमेंट दे रखी है। उसके बाद आगे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन की स्पीड मतलब v क्या होगी, स्पीड क्या हो, सो दैट द फील्ड बिकम स्केयर, तो जो फील्ड है ना वो स्केयर हो जाए, फील्ड कैसा हो जाए, स्केयर हो जाए। अगर फील्ड स्केयर हो गया तो क्या हो जाएगी, मतलब फील्ड स्केयर हो गया तो 50 इंटू 50 हो जाएगा, यही से होगा में, ये जो है लेंथ है, लेंथ पे इफेक्ट होगा, जो होगा लेंथ के अक्रॉस पैरेलल टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर तो चेंज नहीं होगा, पैरेलल का कंपोनेंट चेंज होगा, पैरेलल में ये है। ठीक है, तो इसलिए स्केयर हुआ तो ये 50 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा रेस्ट में था तो हमें लेंथ ज़्यादा दिखती है और मूव कर रहा हो तो कम दिखती है। तो हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला रिलेशन क्या था, एल प्राइम विल बी इक्वल टू एल रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। हमें निकालना क्या है, हमें तो एल निकालनी है, नहीं सॉरी वी निकालना है। अब यहाँ से वी कैसे निकालेंगे, देखो एल प्राइम लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हमें क्या लगेगी, छोटी लगेगी, तो वो कितनी है 50, मूवमेंट होगी तब, और जब रेस्ट में है तो हमें लेंथ क्या लगती है, ज़्यादा लगती है, तो वो है 100 मीटर, रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, दैट्स विल बी इक्वल टू रूट 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 1/4 हो गया, प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का, तो वी स्केयर बाई सी स्केयर, वी स्केयर बाई सी स्केयर किसके इक्वल हो गया, 1 में से माइनस करो 1/4, क्या आ गया 3/4।
यही आ गया। तो v इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रूट है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये √3 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे c, ठीक है, ये बनेगी v। आगे कैलकुलेशन वगैरह है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 तक हो गए, देख लो, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछना कमेंट में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द रेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली इज, रेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, आगे मत छोड़ो आप, क्या बोला इसने, रेस्ट डिस्टेंस। रेस्ट का मतलब क्या होगा, जब ट्रेन खड़ी है भाई, ट्रेन खड़ी है तो मेरे को लेंथ क्या लगेगी, बड़ी लगेगी, तो बड़ी लगेगी तो मतलब एल दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ नहीं है, ठीक है, एल है कितनी 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, समझ में आ गया ना कौन सी लेंथ है ये। अ नॉन स्टॉप ट्रेन ट्रेवल एट, वी दे दिया 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर मतलब 360 इंटू 10⁻³ 1 आवर मतलब 16, 1 आवर 60 मिनट और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। हो गया, कैलकुलेट कर लेना इसको, कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई आपको, लेंथ पता चल गया कौन सी है, वेलोसिटी आ गई आपकी। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हो, मैं यहां से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकता हूं, रेस्ट लेंथ मतलब एल है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगी अगर वो मूव करने लग जाए तो। चलो देख लेते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड दिल्ली इन द ट्रेन फ्रेम, ट्रेन फ्रेम में मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा मूवमेंट में, तो एल प्राइम विल बी इक्वल टू एल √1 माइनस v²/c², ठीक है, तो एल प्राइम विल बी इक्वल टू, एल कितना दे रखा है 1000 किलोमीटर, √1 माइनस, इसकी कैलकुलेशन को अच्छे से देख लेना, ठीक है, अगला आपसे खुद करना उसकी कैलकुलेशन, मैं ये करवा देता हूँ एक बार आपको, ठीक है, क्वेश्चन तो करवाऊंगा लेकिन कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा आपको, कैसे आप खुद से एक बार ट्राई करना, अगर ना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। तो देखो v कितनी है 360 नहीं सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि 10⁻⁴ होगी, अगर स्केयर खोलूँगा तो मैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁸ होता है, तो 10⁻16 होगी। देखो हो गया यहाँ तक, तो यहाँ से एल प्राइम में क्या लिख सकता हूँ, एल प्राइम कॉन्ट्रैक्शन लेंथ जो मूवमेंट में होती है, यानी कि दिल्ली से पटना जा रही है तो हो रही है, ठीक है, नहीं पटना से दिल्ली जा रही है जो भी है, तो 1000 रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस 10⁻⁴ खत्म हो गया तो कितना 10⁻12 बच गया, माइनस प्लस का ऊपर जाके माइनस का, तो 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, रूट नहीं इसकी पावर 1/2 कर लो डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं हम, उसमें क्या होता है पावर को आगे लिखते हैं हम, ठीक है, इतना कर लो, हायर पावर को छोड़ दो, हायर पावर को का सॉल्यूशन छोड़ दो, आप 2 तक ले लेना, एक तो 1000 से मल्टीपल है इनटू इसकी करेंगे तो 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 इंटू 1/9 इंटू 10⁻⁻12, बस इसको ध्यान रखना एक को, अगला आप खुद करना, ठीक है, हो गया। तो एल प्राइम किसके इक्वल आ गया, एल प्राइम विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 1 माइनस 1/18 इंटू 10⁻⁻12, हो गया। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करो, 1 को 18 से, 1/18 है ना, इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, ये आएगा एल प्राइम विल बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम, ये 0 पॉइंट होगा, तो ये देखो ये कितना है 3, एक मिनट रुको, ये कितना है 3, अंदर भेजूंगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1000
ठीक है, माइनस इसके अंदर भेजता हूँ, लेकिन ये तो देखो ये मीटर पर सेकंड वाले में थे ना, ये मीटर में था ना, ये सारा ये मीटर वाला था वेलोसिटी, तो इसको मैं मीटर में ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये 10⁻6 हो जाएगी, तो 1/18 गुणा 10⁻−6 बचेगा। ठीक है, इतना मीटर, ये मीटर है और ये किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो एल प्राइम विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 1000। 1000 में हम माइनस कर दिया, ये कर दिया, तो ये आएगा 0.555 ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं नहीं 0.0555, ठीक है, तो ये यहाँ से कितना आएगा, ये बनेगा 55.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। मैं इसको लिखूंगा एल प्राइम दैट्स विल बी इक्वल टू 1000 में से माइनस कर देना इसको, यानी कि 56 नैनोमीटर को। ये किलोमीटर, ये नैनोमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन लेंथ है वो कितनी होगी, इतनी कम होगी, 56 नैनोमीटर कम होगी इसके मुकाबले। ये 1000 किलोमीटर है, ये 56 नैनोमीटर लेस होगी। ठीक है, 56 नैनोमीटर लेस देन 1000 किलोमीटर। ठीक है, इतना ही होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, इतना आ जाएगा बस। चलिए डिफरेंस देख लो आप करके। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया ए पार्ट का। किसका, ए पार्ट का आंसर है। चलिए लिख लो ऊपर, ए पार्ट का आंसर है। इसी का बी पार्ट देखो। अब बी पार्ट क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था ना, हाउ मच टाइम एलैप्स इन द ट्रेन फ्रेम बिटवीन पटना एंड दिल्ली। अब देखो टाइम फ्रेम की बात कर रहा है ये। सबसे पहले तो टाइम डायलेशन का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या था। टाइम डायलेशन का कंसेप्ट मैं यहाँ बता देता हूँ। टी प्राइम इज इक्वल टू टी गामा होगा। गामा ये लोरेंट्ज फैक्टर होता है। ठीक है, तो टी प्राइम विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं टी गामा को क्या लिख सकता हूँ, गामा होता है 1/√1 - v²/c² होता है। ठीक है, ये होता है। हो गया यहां तक। तो अब मैं बात करता हूं इसमें किसकी किसकी बात कर रहा है ये। सबसे पहले तो ये समझो, टी प्राइम क्या होता है, डायलेशन टाइम, और टी क्या होता है, ये टाइम है, प्रॉपर टाइम जो रेस्ट में बात करेंगे हम। ठीक है, तो रेस्ट में होता है जो, वो प्रॉपर टाइम होता है, रेस्ट में नहीं होता वो इम्प्रॉपर टाइम। इम्प्रॉपर टाइम का मतलब है, जो प्रॉपर टाइम है वन प्लेस से, मतलब रेस्ट से ही मेजर कर लें। हम यहाँ पे हैं, हाँ भाई मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है, 100 किलोमीटर है ये, और हम प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे तो कैलकुलेट कर लें। लेकिन हम जब टाइम प्राइम की बात करें, वन प्लेस टू अदर प्लेस, जब मान लो हम गाड़ी में चल रहे हैं यहाँ से और दिल्ली पहुँच गए गाड़ी में, तो वो हो गया एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो वो टी प्राइम, वो टाइम डायलेशन होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर टाइम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसकी बात की गई है क्वेश्चन नंबर 6 में, हाउ मच टाइम एलैप्स इन द ट्रेन फ्रेम बिटवीन पटना एंड दिल्ली। ट्रेन फ्रेम की बात कर रहा है। ट्रेन फ्रेम मतलब हम पटना से दिल्ली जा रहे हैं, किसकी बात होगी, पटना से दिल्ली, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, डायलेशन टाइम की। ठीक है, डायलेशन टाइम की, तो देखो वो कितना होगा। देखो डायलेशन टाइम निकालेंगे तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं, हमारा वेलोसिटी क्या थी, 100 मीटर पर सेकंड थी, और लेंथ कितनी थी 1000 किलोमीटर। अगर मैं रेस्ट में बात करूं तो रेस्ट में टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, रेस्ट में टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है 1000 किलोमीटर थी, तो किलोमीटर को मीटर में कर देते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर टाइम, रेस्ट की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, एक ही प्लेस पे, क्योंकि डिस्टेंस पता है हमें और वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, यही थी। तो यहाँ से कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 10⁻⁴ सेकेंड आ गया। तो इसको मीटर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई 60 किया तो ये आ गया 500/3 मिनट। कर लेना इसको कन्वर्ट, मिनट आ जाएगा इतना। ठीक है, ये आ गया मिनट, टाइम आ गया। लेकिन अब देखो हमें क्या डायलेशन टाइम की बात करनी है, टी प्राइम की। टी प्राइम क्या होगा, डायलेशन टाइम क्या आता है। अब देखो लेंथ है कितनी है, तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, तो 1, यहाँ से तो कितना आएगा, ये ही आएगी 500/3
3 मिनट, उसमें से माइनस कर दूँ मैं कितना 56 नैनोमीटर बाय 100 मतलब 0.56 नैनो सेकेंड। तो मतलब कि डायलेशन टाइम कम आया है, डायलेशन टाइम हमारा कम आया है। देखो डायलेशन टाइम प्रॉपर टाइम हमारा कम आएगा, डायलेशन टाइम हमारा ग्रेटर आएगा, ये था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो डायलेशन टाइम है वो कितना कम है, 0.56 नैनो सेकेंड कम है इसके मुकाबले, ठीक है। 0.56 नैनो सेकेंड लेस देन टी से, जो प्रॉपर टाइम है उससे लेस देन इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, ए पर्सन ट्रेवल बाय अ कार एट अ स्पीड, स्पीड दे रखी है आपको, v दे रखा है कितनी 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर। इसको करो मीटर पर सेकंड में, 180 इंटू 10⁻³ 1 आवर मतलब 1 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड। यहाँ से कन्वर्ट कर लो इसको, कितना आएगा, ये आएगा नियरली 50 मीटर पर सेकेंड। आ गया v। अब देखो आगे क्या कह रहा है ये, टेक्स एग्जैक्टली 10 आवर बाई हिज रिस्ट वॉज टू गो फ्रॉम द स्टेशन ए टू द बी। टाइम दे दिया कितना 10 आवर, 10 आवर मतलब 36,000 सेकेंड, ये दे दिया आपको 36,000 सेकेंड। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखी है, और क्या कह रहा है, पर्सन ट्रैवल बाय कार एट इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ए पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द रेस्ट डिस्टेंस, सॉरी एक मिनट, तो इम्प्रॉपर टाइम यानी कि डी प्राइम दे रखा है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, ये है रेस्ट, क्योंकि देखो कार क्या कहती है, अ पर्सन ट्रैवल, नहीं क्वेश्चन 7, अ पर्सन ट्रैवल बाय अ कार एट स्पीड, इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। तो और टेक्स एग्जैक्टली 10 आवर, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, तो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, इम्प्रॉपर टाइम मतलब टाइम डायलेशन, ठीक है। टाइम डायलेशन दे रखा है तो टी प्राइम दे रखा है, टी प्राइम हो गया। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, मतलब वो लेंथ आएगी कौन सी, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, एल प्राइम कितना आ जाएगा निकाल लोगे, एल प्राइम आ गया हमारा 36, सॉरी एल प्राइम इज इक्वल टू L√1 माइनस v²/c², ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू तो निकालनी है हमें, ये एल प्राइम हमारे पास आ गया है कैसे, एल प्राइम विल बी इक्वल टू वी इंटू टी प्राइम, कितना आ गया ये आएगा नियरली 1800 किलोमीटर, ठीक है, एल प्राइम आएगा। अब देखो एल प्राइम तो हमें पता चल ही गया था, ठीक है, तो एल प्राइम हो गया, हमें तो एल निकालना है, एल विल बी इक्वल टू एल प्राइम √1 माइनस v²/c², ठीक है, हो गया यहाँ तक।
चलिए आगे देखो इस चीज़ को, मैं आगे कर देता हूँ। वैल्यू ध्यान रखना 1800 किलोमीटर है, तो क्या आ गया देखो, एल प्राइम ही लिख लेता हूँ एक बार तो मैं, एल प्राइम नहीं एल, एल विल बी इक्वल टू, एल प्राइम कितना है 1800 किलोमीटर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी का स्केयर, वी कितना था 50, वी का स्केयर डिवाइडेड बाय सी का स्केयर, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इनका स्केयर है। हो गया, इतना हो गया। अब देखो, अब इस चीज़ को आप सोल्व करना, बताना मेरे को फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है। ना आए तो कमेंट में जरूर पूछना इस चीज़ को, ठीक है। तो एल विल बी इक्वल टू, पिछला मैंने बता दिया, मैंने पहले ही बोला था एक माप से करवाऊंगा, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ना हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना इस चीज़ को। एल विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ना, देखो क्या है बता ही देता हूँ यार, 1800 ऊपर चली जाएगी, 1 माइनस 50/3 इंटू 10⁸ इसका स्केयर, इसका स्केयर सोल्व करना, इसकी पावर -1/2 है, ठीक है। इसको इवेल्युएट करना, ठीक है, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन से वहाँ से। तो L इज इक्वल टू कितना आएगा 1800 प्लस 25 नैनोमीटर, ठीक है, ये बनेगा। तो मतलब कि हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कम है और लेंथ है जो प्रॉपर रेस्ट में, जैसे मान लो ट्रेन की लेंथ होती थी वो क्या आती थी ग्रेटर है, तो वही आ गया, ग्रेटर आ गई, ठीक है, ग्रेटर आ गई। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, तो टाइम तो निकाल सकते हैं हम, T इज इक्वल टू D/V होता था, D मान लो हमारी लेंथ है तो L/V कह सकता हूँ मैं इसको। तो L कितनी आई है, L कितनी है 1800 किलोमीटर है ये, प्लस 25 नैनोमीटर है, डिवाइडेड बाय कर देना 50 से, हो जाएगी। तो ये T इज इक्वल टू 10R हो जाएगा, 10R प्लस 0.5 नैनो सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो टाइम था प्रॉपर टाइम वो क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, प्रॉपर टाइम क्या आ गया हमारा, ग्रेटर आ गया। देखो एक पार्ट में तो हमें निकालना था L, वो हो गया A, और ये था मेरा B पार्ट, ठीक है। B पार्ट मैंने पीछे बता दिया था इस क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 7th में भी, हाउ मच टाइम इज टेकन इन द रोड फ्रेम, रोड फ्रेम, रोड फ्रेम मतलब रेस्ट में बताना था, बाय द कार टू गो फ्रॉम द स्टेशन A टू द स्टेशन B, रोड फ्रेम, रोड फ्रेम में तो ज़्यादा आ गया टाइम, ज़्यादा आ गया, तो 0.5 नैनो सेकेंड मोर देन 10R, जो पिछला था उससे ज़्यादा है, ठीक है। रोड फ्रेम में ज़्यादा है और जो डायलेशन है वो कम है, बस इतना ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बात करते हैं। ना समझ में आया हो कुछ तो पूछना भाई, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। बड़ा अच्छा चैप्टर है ये, कई बार तो उलझा देता क्वेश्चनों में ये। क्वेश्चन नंबर 8, अगर प्रॉब्लम आ रही है कहीं से, कुछ समझ नहीं आ रहा कैलकुलेशन में, कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर में, तो उस चीज़ को आप क्लियर करके चलो साथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन ट्रैवल ऑन अ स्पेसशिप मूविंग एट अ स्पीड, पर्सन किस में ट्रैवल कर रहा है, स्पेसशिप में, उसकी स्पीड दे रखी V 5c/13, ठीक है। फाइंड द टाइम इंटरवल कैलकुलेटेड बाय हिम बिटवीन द कंसेक्यूटिव बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ हिज फ्रेंड ऑन द अर्थ। टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर रहा है वो ए पार्ट में। देखो बर्थडे है, मान लो ये स्पेसशिप में मूव कर रहा है, ये स्पेसशिप होगी उसकी, ठीक है, इस स्पेसशिप में वो मूव कर रहा है, यहाँ अर्थ है, तो यहाँ पे देखो बर्थ, उसका जन्म, ये हमारा रेस्ट फ्रेम, मैं अर्थ को रेस्ट फ्रेम मानता हूँ, तो रिपीट क्या होगा, साल में एक ही बार आएगा, साल में एक ही बार आएगा, तो मैं ये प्रॉपर टाइम लेके चलता हूँ अर्थ का, T इज इक्वल टू 1 ईयर, क्या होगा 1 ईयर, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट उसका जो टाइम है वो क्या होगा, यही था ना क्वेश्चन। फाइंड द टाइम इंटरवल कैलकुलेटेड बाय द फ्रेंड ऑन द अर्थ बिटवीन द नहीं सॉरी,
फाइंड द टाइम इंटरवल कैलकुलेटेड बाय हिम बिटवीन द कंसेक्यूटिव बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ हिज फ्रेंड ऑन द अर्थ। अर्थ हमारा रेस्ट है, ये मोशन में है, तो टाइम क्या होगा, डायलेशन होगा, टाइम डायलेशन होगा। तो टी प्राइम विल बी इक्वल टू, टी प्राइम विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता था, टी बाय, नहीं टी बाय गामा होता था या टी गामा होता था, बताओ। ये होगा टी गामा, ठीक है। एल में क्या आता था, एल प्राइम इज इक्वल टू एल बाय गामा, गामा एल विल बी इक्वल टू एल नॉट, ये मल्टीपल में आता था फिर उसमें, ठीक है। तो ये टी प्राइम इज इक्वल टू टी बाय गामा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये टाइम बताना है, टी प्राइम विल बी इक्वल टू, टी कितना है 1 ईयर, और गामा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर, और v की वैल्यू कितनी है 1/√1 माइनस वी की वैल्यू दे रखी है 5/13c, 5/13 c का स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल, टी प्राइम विल बी इक्वल टू 1/√1 माइनस 5/13 का स्केयर हो गया, सॉरी स्केयर है क्यूब नहीं, ठीक है। तो यहाँ से स्केयर सोल्व करता हूँ मैं, तो टी प्राइम किसके इक्वल आ गया, टी प्राइम विल बी इक्वल टू 1/√1 माइनस कितना हो गया 25/169, तो यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो 1/√ कितना आ जाएगा 169 में से 25 144 डिवाइडेड बाय 169, तो ये कितना आ जाएगा 12/13, तो रिवर्स हो जाएगा, तो टी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा 13/12 ईयर। डायलेशन टाइम, मूविंग क्लॉक किस में थी, स्पेस में, तो उसके रिस्पेक्ट बताना था ना, स्पेस के। पार्ट ए देखो, फिर से देख लो चाहे एक बार, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द टाइम इंटरवल कैलकुलेटेड बाय हिम बिटवीन द कंसेक्यूटिव बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ द फ्रेंड ऑन द अर्थ। तो एक इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल आएगा, क्योंकि देखो ये मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो क्या आएगा इम्प्रॉपर टाइम। आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, इसके रिस्पेक्ट देखना है, और ये क्या कर रहा है इसमें मूविंग क्लॉक, तो मूविंग क्लॉक का कंसेप्ट आ गया, मूविंग क्लॉक आ गया तो हमारा क्या आएगा टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होगा, प्रॉपर टाइम से ग्रेटर होगा, प्रॉपर टाइम हमारा शॉर्ट होगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है ग्रेटर ही आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो टाइम डायलेशन ग्रेटर होगा, ठीक है। ये था मेरा ए पार्ट। इसी का बी पार्ट कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में जरूर पूछना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो उसकी क्या क्या वो डाटा दे रहा है, उसमें क्या बोलना चाह रहा है, उस चीज़ को समझ लिया तो क्वेश्चन हो गए। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। हाउ मच टाइम इज, नहीं, फाइंड द टाइम इंटरवल कैलकुलेटेड बाय द फ्रेंड ऑन द अर्थ बिटवीन द कंसेक्यूटिव बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ द ट्रैवलर। तो वही है यार, सेम चीज़ हो जाएगी, क्योंकि देखो क्या था, जो दोस्त है वो किस पे, अर्थ पे, वो क्या करेगा, वो सेम स्पीड में कंसीडर करेगा, जो स्पीड है पर्सन ट्रैवल ऑन द स्पेस, तो वो सेम स्पीड से ही मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट अगर हम देखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में अगर वो कैलकुलेट करेगा तो टाइम डायलेशन वही सेम आएगा, तो सेम आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, अर्थ बिटवीन द टाइम इंटरवल सेम ही आएगा, सेम, तो वही आएगा 13/12 ईयर, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया कैसे क्या चीज़ हो रही है, टाइम का कंसेप्ट क्या है, देखो टाइम का कंसेप्ट जहाँ आ रहा है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर इन टर्म को यूज़ करना। प्रॉपर कौन सा होगा, जो एक ही प्लेस पे होगा, इम्प्रॉपर कौन सा होगा, वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। तो वो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल ही टाइम डायलेशन है, ये टी प्राइम है, ठीक है। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को कंपेयर करो, आप छोटे थे जब जो सोचते थे कि जब हमारी ट्रेन हमारे पास से जाती थी, कहते थे छोटी ट्रेन है, अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़ी देखते थे ये देखो कितनी बड़ी ट्रेन है, ऐसे अज्यूम करते थे ना, ऐसे थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। अगर वैसे समझना है तो इन चीज़ों का यूज़ करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा ये चीज़ें, ठीक है। ओके, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।